श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु एम गौरांग की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं। बहुत सारे भक्त हैं, एकदम एक एक चीज को समझते चल रहे हैं। बहुत सारे भक्त हैं, बहुत चीज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी चुपचाप बैठे हुए हैं। धैर्य बनाए रखिए। अच्छी बात तो यह है कि जो बात नहीं समझ में आ रही है तो उसको आप लोग पूछिए, कागज पर लिख करके हिंदी में या अंग्रेजी में हमको दे दीजिए, उसको बतलाएंगे। लेकिन कुछ भक्त तो ऐसे भी हैं कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये भी नहीं समझ में आ रहा वो क्या लिखेंगे। लेकिन फिर भी घबराने की बात नहीं है। आज आप लोग धैर्य सुनिए। आज के बाद अब हम ही आप लोगों पर लपट जाएंगे कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, और अधिकांश चीज समझ में आ जाएगा। देखिए, इस समय आप लोग सुनते होंगे तो बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि एकदम क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये सुनने का महत्व तब आप लोगों को आएगा जब कभी इस विषय को पढ़ेंगे या किसी दूसरे से सुनेंगे, तब हमारी सब बात याद आ जाएगी।
कि हाँ महाराज ऐसा बोले थे, तो यह मत समझिए कि ये निष्फल जाएगा। और इस चैप्टर को पूरा करके फिर से हम इस पर कहाँ कहाँ कठिनाई है, हमको पता है कि छात्र कहाँ कठिनाई अनुभव करते हैं, लेकिन एक सीमा तक इसको ले जा करके फिर लौटते हैं। हम लोग भक्ति के वैशिष्ट्य पढ़ रहे हैं। देखिए ग्रंथ में, ओरिजिनल ग्रंथ में वैशिष्ट्य शब्द है, लेकिन अब अनुवाद किया गया है तो करेक्टरिस्टिक ऑफ डिवोशनल सर्विस तो संस्कृत से अंग्रेजी में गया और फिर अंग्रेजी से हिंदी में आ रहा है, संस्कृत से हिंदी में नहीं आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा भाषा की भी समस्या होती है। तो करेक्टरिस्टिक को लक्षण, गुण, विशेषता जो शब्द है, तो यही हम लोगों का अभी मुख्य विषय चल रहा है। तो फिर से हमारे पीछे एक बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्लेशघ्नि सुभदा मोक्षलघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। क्लेशघ्नि सुभदा मोक्षलघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षिणी च सा। क्लेशघ्नि सुभदा मोक्षलघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। अंग्रेजी वालों के लिए भी प्रश्न होगा, इस संस्कृत और अंग्रेजी में लिखे हिंदी वालों को तो रहेगा कि संस्कृत और हिंदी में लिखे, इन अंग्रेजी में भी जिसको लिखना होगा तो संस्कृत शब्द चाहिए। तो भक्ति के 6 गुण इस श्लोक में आप 6 नाम सुन रहे हैं। तो हम लोग क्लेशघ्नि पर विचार कर रहे थे, अब प्रारंभ किए हैं शुभदा। शुभदा निकालिए तो शब्द बिल्कुल स्पष्ट है। शुभदा, शुभ प्रदान करने वाली। तो दा का तो अर्थ समझ रहा है, समझ में आ रहा है, प्रदान करने वाली। लेकिन शुभ माने, शुभ माने शुभ नहीं, शुभ माने सभी प्राणियों की प्रसन्नता, सारे जगत की अनुरक्ति, सद्गुण और सुख। भक्ति रसामृत सिंधु में शुभ माने सभी प्राणियों की प्रसन्नता, सारे जगत की अनुरक्ति, सद्गुण और सुख। शुभानि प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तताम सद्गुणा सुखमित्यादि आख्यातानि मनीषी भी। मनीषी लोग इस 4 चीज को शुभ कहे हैं। तो पहला क्या है? प्रीणनम। भक्ति की विशेषता है कि उससे सबको प्रसन्नता होती है। आप
प्रेम के उचित विनियोग के क्रम में सुने कि जो भगवान से प्रेम करता है वो भी प्रसन्न होता है, उसको भी आनंद की अनुभूति होती है, और भगवान को भी और दूसरे लोगों को भी। तो उसी तरह भक्ति एक व्यक्ति कर रहा है, हम भक्ति कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जब कर रहा है तो उसका परिणाम होगा कि दूसरे को भी सुख की अनुभूति होती है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो भक्ति नहीं करते हैं लेकिन अपना अनुमोदन व्यक्त करते हैं कि बहुत आनंद आता है, कीर्तन हो रहा है, वो कीर्तन में भाग ले या न ले, बहुत लोग कहते हैं साधु जी आप लोगों का कीर्तन देख करके बहुत आनंद है। तो भक्ति की विशेषता है कि इससे सबको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और ये दूसरी विशेषता है कि सर्व जगताम अनुरक्तता, जो उत्तमा भक्ति करेगा तो उससे लोग प्रेम करने लगते हैं। यहाँ बहुत सारे भक्त बैठे हैं और उनको दक्षिणा मिल जाता है, नमस्कार मिलता है, लोग देते हैं, नमस्कार करते हैं, दक्षिणा करते हैं। उसके लिए आप कुछ किए हैं, आपके भक्ति के प्रभाव से सब लोग सम्मान कर रहे हैं, लोग मिलना चाहते हैं। तो भक्ति के प्रभाव से सुख की प्राप्ति होती, उसमें एक शुभ है कि लोग प्रेम करने लगते हैं। अरे मनुष्य की बात तो दूर है, पशु पक्षी भी प्रेम करने लगते हैं। अच्छा से कोई भक्ति करता है तो पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो सिंह, बाघ, भालू, हिरण सब नृत्य कर रहे थे एक साथ। तो भक्ति से लोग प्रेम करने लगते हैं। आप लोग कई एक बार फोटो देखे होंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर जप कर रहे हैं और बगल में ही बाघ पानी पी रहा। फोटो देखे हैं ऐसा ना? तो एक ये गुण है कि लोग प्रेम करने लगते हैं, और तीसरा शुभ है कि सद्गुण आ जाता है। इस विषय में तो हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कई एक प्रीचर हैं तो श्लोक बोलते रहते हैं, जस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा। श्लोक बोलते हैं लेकिन अर्थ ठीक ठीक बहुत कम लोग जानते हैं। भाव उसका बोल देते हैं, वो भी चलेगा, ठीक ही है, लेकिन एग्जैक्ट अनुवाद बहुत कम लोग जानते हैं। अनुवाद करते समय यही कहते हैं सब गुण आ जाता है, ठीक ही है, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट अनुवाद पढ़ेंगे तो जस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना, जिस व्यक्ति के भगवान में अकिंचना भक्ति है तो सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा। गुण की बात ही नहीं है, सारे गुणों के साथ सब देवता डेरा जमा देते हैं। प्रेमांजन यही अनुवाद होगा ना, सर्वै गुण, सभी गुणों के साथ समासते सुरा, सम आसते, वहाँ डेरा जमाते बैठते देवता लोग। तो भक्ति के प्रभाव से सद्गुण आ जाता है। देखिए कोई कोई लोग हैं कि सद्गुण का विकास करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं
कि उनका व्यवहार बहुत मृदु है, इतना अच्छा बोलते हैं, बहुत मृदु व्यवहार है, कठोर नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा व्यवहार है। लेकिन 7 बजते बजते चाय तो जरूर उनको चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत में जो है, तो इसके लिए अब कुछ प्रयास ही नहीं करना, इसका ज्वाइन कर लिए तो ये चाय मांस मछली व्यभिचार ये तो अपने से छूट जाता है, और भक्ति करने से गुण आ जाता है। बहुत लोग गुण के लिए ट्रेनिंग देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ समझना चाहिए कि सारे सद्गुण के प्रशिक्षण दे दे, किसी में डालते हैं ना सद्गुण, लेकिन सब सद्गुण मिल करके भक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता। कितना हो कोई सदाचारी हो, सदाचार के बल से भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन भक्ति आ गई तो सब सद्गुण स्वतः आ जाएंगे। तो सद्गुण और एक शुभ है सुख, सुख। तो अब सुख तो अच्छा लगता है, लेकिन सुख कई एक प्रकार का है। तो सुख को 3 भाग में विभक्त किया गया। वो चार्ट लाइए, चार्ट। सुख को 3 भाग में विभक्त किया गया। एक है वैषयिक सुख। वैषयिक सुख मतलब विषय का सुख। उत्तमा भक्ति का अनुशीलन करेंगे तो विषय का सुख प्राप्त हो जाएगा, और विषय से भी उच्चतर सुख है ब्रह्म के अनुभव का सुख। तो भक्ति करने से वह भी सुलभ हो जाता है, और उससे भी ऊंचा है ऐश्वर्य सुख। ऐश्वर्य सुख मतलब ईश्वर के अनुभूति का सुख, ईश्वर के संपर्क का सुख। तो ये तीनों प्रकार का सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाता है भक्ति के प्रभाव से। तो भक्ति के जो दूसरा गुण है शुभदा, तो उसमें कितने शुभ की चर्चा हुई? 4। कौन कौन? सभी प्राणियों की प्रसन्नता और सुख। सुख के कितने भेद किए गए? आपके क्वेश्चन पेपर में सबके लिए लक्षण दिया गया। सुख के 3 लक्षण लिखे, तो से समझ लेना चाहिए। और सुख कितने प्रकार के हैं, कौन कौन? तो इसको समझने में तो कोई कठिनाई नहीं है। अब याद करने की बात अलग है, तो उसके लिए भी व्यवस्था है, लेकिन एक एक करके पहले समझ लीजिए, इसके बाद याद होने का भी टॉनिक दिया जाएगा, याद भी करा दिया जाएगा। लेकिन अब सुनने में तो बड़ा अटपटा लग रहा है कि भक्ति करेंगे तो विषय का सुख कैसे मिल जाएगा? विषय का सुख मतलब खाने पीने का सुख, ओढ़ने पहनने का सुख, ये जो इंद्रियों के विषय हैं, वो भक्ति करने से यह सुलभ हो जाता है। यदि भक्ति करेंगे तो विषय का सुख कैसे मिल जाएगा? लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि भक्ति करने से सिद्धियां स्वतः ही आ जाती हैं। भक्ति आप करेंगे तो सिद्धियां स्वतः ही आपके सेवा में आ जाएंगे, भक्त के सेवा में आ जाएंगे। और मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त हो गई, तो उसको अब कौन सुख दुर्लभ रह जाएगा? सिद्धि कई एक प्रकार की है, लेकिन मुख्य रूप से 8 सिद्धियां। 3 का नाम तो बहुत लोग बोल देंगे, लेकिन बाकी 5 में तो गड़बड़ी होने लगेगी। लेकिन 3 से काम नहीं चलेगा।
वो 8 सिद्धियां हैं। कौन कौन? एक एक करके बोलिए। अणिमा, लघिमा, नहीं, अणिमा, महिमा और लघिमा। तो रखाल माइक लेकर के 8 बोलिए पूरा। माइक लेकर के 8 सिद्धि बोलिए। हैं? हाँ, तो 2-3 ही बोलिए। अणिमा, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशिता, वसिता और कामावसायिता। तो हो गया 8। आए प्रकाम्य। अच्छा, तो इसका अर्थ समझना चाहिए। अणिमा, अणिमा मतलब छोटा होने की शक्ति। अणु, अणु छोटा होता है ना, तो अणु माने छोटा हो जाना। मैं कितना छोटा आदमी हो सकता है? इतना छोटा हो जाएगा कि पत्थर में प्रवेश कर जाएगा। गांव में ये सब बात कहने में कठिनाई होती है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो ये लोग तो सब है वस्तु की रचना वो अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इसी पर करते हैं ना। वो पत्थर में भी छिद्र है। पत्थर में छिद्र है, ये कहने पर तो लोग ऑब्जेक्शन करने लगेंगे, लेकिन एक बात को समझिए, आपके चमड़े में छिद्र है कि नहीं? छिद्र है तभी निकलता है, पानी आ जाता है ना। तो उसी तरह पत्थर में भी छिद्र है, आप देख नहीं पाते हैं। और जिसको अणिमा सिद्धि प्राप्त है तो इतना छोटा हो जाएगा कि पत्थर में भी प्रवेश कर जाएगा। छोटा हो जाने के सिद्धि को अणिमा कहते हैं। वे कितना छोटा? इतना छोटा कि पत्थर में भी प्रवेश कर जाए। और इसके विपरीत है महिमा। महिमा मतलब बड़ा हो जाना, पूरे संसार को व्याप्त कर सकता है महिमा सिद्धि प्राप्त होने पर। और एक सिद्धि है लघिमा। लघिमा का अर्थ होता है हल्का होना। छोटा होना अलग बात है, हल्का होना अलग बात है। फिजिक्स वाले डेंसिटी से इसको व्याख्या करते हैं ना। वजन में अंतर हो जाता है। मान लीजिए कि एक कवंडल में रुआ भर लीजिए, तो उसका वजन और उसी में पारा भर लीजिए, दोनों में अंतर हो जाएगा ना। साइज तो एक ही है ना। अरे रुआ और पारा की बात छोड़िए, लोहा को भारी माना जाता है, तो एक बर्तन में पिघला कर लोहा भरिए और उसी साइज के बर्तन में पारा भर दीजिए, सोना भर दीजिए, तो दोनों के वजन में अंतर हो जाएगा ना। इतना फिजिक्स अब पढ़े हैं ना। और डेंसिटी जिसका अधिक होगा वजन अधिक हो जाएगा। तो सिद्धि है हल्का हो जाना। हल्का जिसका शरीर है तो उसको ऊपर चढ़ने में सुविधा है। जो हल्के शरीर के लड़के हैं तो पेड़ इत्यादि पर चढ़ जाते हैं। हम लोगों का शरीर हल्का था तो बांस पकड़ करके ऊपर चले जाते थे। अब इस समय सीढ़ी पर चढ़ने में भी कठिनाई है। तो ये लघिमा सिद्धि प्राप्त होने पर इतना व्यक्ति हल्का हो जाता है कि किरण का अवलंबन करके सूर्य तक पहुंच सकता है।
ऊपर चढ़ने के लिए अवलंबन चाहिए ना, तो किरण का अवलंबन करके सूरज तक पहुंच सकता है। ये लघिमा सिद्धि की विशेषता। तो अणिमा में व्यक्ति छोटा होता है, लघिमा में हल्का हो जाता है। और एक सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति इंद्रिय ही। श्रीमद् भागवतम में एकादश स्कंध के 15वें अध्याय में सिद्धियों का वर्णन है, डिटेल में वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्राप्ति इंद्रिय ही, इसका अर्थ है कि व्यक्ति दूर के वस्तु को भी अपने इंद्रियों से प्राप्त कर सकता है, और अपने इंद्रियों से प्राप्त करने की तो सिद्धि है, दूसरे के इंद्रियों से भी विषय को प्राप्त कर सकता है। जिसको प्राप्ति सिद्धि है, तो कोई अपने मुंह में भोजन डालेगा और ये सिद्धि प्राप्त अपने पेट में खींच सकता है। दूसरे के इंद्रियों से भी विषय को ग्रहण कर लेना, पर इस सिद्धि को प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। और ऐसे सिद्ध आज भी देखने को मिल जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि इलाहाबाद कुंभ में एक जोगी आया था कि सीधे पानी पर पार हो गया खड़ाऊ से, और लघिमा सिद्धि उसको प्राप्त है। और दूसरे लोग सुनाते हैं कि एक साधुओं की टोली जा रही थी कुंभ स्नान के लिए, और ऊपर छत पर कुछ साधु लोग फल अमनिया कर रहे थे, फल काट रहे थे ऊपर छत पर। लेकिन उसमें कोई सिद्ध था, नीचे जो जा रहा था ऊपर से फल खींच लिया। तो दूसरे के इंद्रियों से विषय को ग्रहण कर लेता है, यह क्षमता आ गई, तो इस सिद्धि को कहते हैं प्राप्ति। और एक सिद्धि है प्राकाश्यम। ये प्राकाश्यम का अर्थ है कि व्यक्ति छिपा हुआ वस्तु भी देख लेगा। धरती के नीचे है, ये स्वर्ग में है, वो उसको भी वो देख सकता है और ग्रहण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो इस शक्ति को प्रकाश कहते हैं। और एक शक्ति है ईशिता, शक्ति प्रेरण ईशिता। शक्ति प्रेरण का अर्थ है कि दूसरे के इंद्रियों को भी चालित करने की शक्ति धारण कर ले, तो उसको ईशिता शक्ति कहा जाएगा। या एक अर्थ किया गया है कि जैसे भगवान सृष्टि करते हैं, तो भगवान के शक्ति को छोटे लेवल पर, भगवान जैसा नहीं, छोटे लेवल पर अब भगवान की शक्ति को प्रेरित करके वो भी कुछ सृष्टि करने लगे, तो इस सिद्धि को ईशिता कहा जाएगा। और गुणेश स्वंगः वसिता, व्यक्ति विषय के बीच रह करके भी और अपने को अप्रभावित रखे, उसको कहा जाएगा वसिता। और यद कामस्तद वश्यते, और एक सिद्धि है कामावसायिता। कामावसायिता का अर्थ है कि व्यक्ति जितना भोग करना चाहे उतना भोग कर सकता है। वे हम लोग भोग भी करना चाहें तो कितना भोग करेंगे। किसी को मिठाई खाने की इच्छा भी हुई, वो कितना खाएगा? 5, 6, 8, 10 सत्यनारायण 18, 20 भी खा सकता है, लेकिन 100, 200 तो नहीं खा सकते ना। लेकिन कामावसायिता सिद्धि है तो बेकरी का सब माल एक आदमी निकल जाएगा। वो भारतीय और ब्रजवासी, वृंदावन मथुरा का जो भी मिठाई है एक व्यक्ति। तो ये सब सिद्धियां हैं, और ये सिद्धियां भक्ति के प्रभाव से स्वतः सेवा में आ जाती है। तो जिसको ये सब सिद्धि है, तो उसके लिए कौन विषय दुर्लभ है?
आप देखते हैं ना कि इस समय लोग एक ऐसा कार्ड रखते हैं, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्या कहते हैं, बैंक के कार्ड दे दिया है, आप उसी से पेट्रोल भी ले लेते हैं, मॉल में जाकर के कपड़ा भी खरीद लेंगे, कर लेते हैं ना। एक कार्ड है तो सब प्राप्त कर लेते हैं, कोई एक चीज। तो वैसे ही ये 8 सिद्धियां आ जाएं तो कौन विषय दुर्लभ रह जाएगा। लेकिन ये भक्ति के प्रभाव से सुलभ हो जाता है, लेकिन भक्त लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसका भोग नहीं करते हैं, लेकिन यह मिल जाता है तो इसको कहा जाएगा वैषयिक सुख। तो अब लिंक समझ गए ना कि भक्ति करने से विषय के सुख की कैसे प्राप्ति हो जाती, क्योंकि सिद्धि सेवा में आ जाते हैं। और विषय के सुख से बहुत उच्चतर है ब्रह्म के सुख का अनुभव। तो भक्ति करने से वह सुख भी अनुभव सुलभ है, लेकिन भक्त लोग इसमें भी इंटरेस्ट नहीं लेते। और इससे भी उच्चतर सुख है भगवान के अनुभव का, ईश्वर के अनुभव का। तो इसको कहते हैं ऐश्वर्य सुख। तो ये भक्ति के विशेषता एक है शुभता। शुभ का अर्थ हुआ प्राणियों की प्रसन्नता, प्राणियों की अनुरक्ति, सद्गुण और सुख। और इस विषय में भक्ति रसामृत सिंधु में कई एक प्रमाण दिया गया है। एक आप निकालिए, देखिए श्लोक है, ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रजयन्ति जंतवस्तत्र जंगमास्थावरा अपि। जिनार्चिता हरि, जो व्यक्ति भगवान हरि की आराधना किया, तेना तर्पितानि जगन्त्यपि, और उससे सारे जगत तृप्त हो गए। और रजयन्ति जंतवस्तत्र, और रंजित हो जाता, अनुरक्त हो जाता है। जंतवस्तत्र, मनुष्य की ही बात नहीं है, पशु प्राणी भी। जंगम स्थावरा अपि, जंगम और अस्थावर। तो ये प्रमाण दे रहे हैं दो चीज के लिए। किसके लिए? कि सारे जगत की अनुरक्ति और सारे जगत का प्रेम, इसके लिए ये प्रमाण दे रहे हैं। और सब सद्गुण आ जाता है, इसके लिए प्रमाण श्रीमद् भागवतम से। जस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहि। कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति में भगवान की अकिंचना, जिस व्यक्ति के पास भगवान की अकिंचना भक्ति है, तो वहाँ सारे गुणों के साथ देवता निवास करते हैं। और जिस व्यक्ति का मन विषय में धावित हो रहा है और भगवान का भक्त नहीं है, तो वहाँ सद्गुण कैसे आएगा? वहाँ सद्गुण नहीं होता। आप सुख के विषय में 3 भेद किए, तो चूंकि सिद्धियां प्राप्त हो जाते हैं, सिद्धय परमाश्चर्या भुक्ति मुक्तिश्च शाश्वती नित्यश्च परमानंदो भवेद गोविंद भक्तितः। तंत्र शास्त्र से प्रमाण दे रहे हैं कि सिद्धय परमाश्चर्या, जो बहुत आश्चर्यमयी सिद्धियां हैं। कितना आश्चर्यमय है कि धरती के भीतर कोई भोग की वस्तु, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या दूसरे के इंद्रिय से भोग प्राप्त कर सकते हैं। कितना आश्चर्य है। और भोक्ति मुक्ति से शाश्वती नित्यश्च परमानंदो भवेद गोविंद भक्तितः। उस सिद्धियों की सिद्धि की प्राप्ति होती है, मुक्ति और भुक्ति की प्राप्ति होती है
और परमानंद की भी प्राप्ति होती है। ये भक्ति का प्रभाव है। और इस प्रकार ये शुभ गुण का वर्णन कर रहे हैं। और इसके साथ ही और चीज भी है। वे कह रहे हैं कि ब्रह्म का भी सुख प्राप्त होता है। ब्रह्म का सुख और हरिभक्ति सुधोदय ग्रंथ से एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। भूयो पियाचे देवेश त्वयि भक्ति दृढ़ास्तु में या मोक्षांत चतुर्वर्ग फलदा सुखदा लता। कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं तो आप में दृढ़ भक्ति की याचना कर रहा हूं। अब भक्ति के विषय में कह रहे हैं कि जो भक्ति मोक्षांत चतुर्वर्ग फलदा, मोक्ष पर्यंत चारों पुरुषार्थ को प्रदान करने वाली, सुखदा लता, ये सुख प्रदान करने वाली लता है। जैसे कोई लता है, सब्जी का पौधा है, तो उससे फल और फूल प्राप्त करते हैं। तो भक्ति ऐसी लता है कि मोक्षांत चतुर्वर्ग, मोक्ष सहित चारों पुरुषार्थ, मतलब अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो जो मोक्ष है यही ऐश्वर्य सुख है, भोग में भी सुख है, लेकिन इससे अतिशय सुख है मोक्ष में, भोग का त्याग करने में, ब्रह्म के अनुभव में। तो भक्ति मोक्ष के सुख को प्रदान करने वाली, मोक्ष के सुख को ही ब्रह्म सुख कहा गया। इस समझ रहे हैं ना, मोक्ष और ब्रह्म, मोक्ष का सुख और ब्रह्म सुख एक है। और ईश्वर का सुख, यही भक्ति का मुख्य शुभत्व है कि भगवान के अनुभव का सुख होता है, भगवान के कथा कीर्तन में सुख होता है। और जो सुख भगवान के अनुभव में है, उनके गुणगान में है, वह सुख न विषय में है और न मोक्ष में है, ब्रह्म के अनुभव में है। और इस प्रकार इस शुभ गुण को स्थापित कर रहे हैं। शुभ क्या है समझ गए, इसका भेद किया गया है 4 और चौथा जो सुख है उसका 3। अब इसके लिए प्रमाण ये दे रहे हैं। तो यह हुआ शुभदा। तो 2 गुण है साधन भक्ति के, कौन कौन? क्लेशाग्नि और शुभदा। अब इसके आगे 2 गुण हैं, अब साधन भक्ति में प्रकट नहीं होते हैं। भाव भक्ति का उदय हो जाता है, भाव भक्ति का स्तर है, तो उसमें 2 गुण और प्रकट होते हैं। वो कौन कौन गुण हैं? मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष को लघु बनाने वाली, मोक्ष को भी छोटा कर देने वाली। अब प्रश्न होगा कि मोक्ष को भक्ति कैसे छोटा कर देती है? वो दबा देती है, कंप्रेस करती है। और छोटा करने का कोई एक विधि है, ये बड़ा प्रसिद्ध बात है। ये कोई एक जगह किसी संत के जीवन में भी घटित हुआ है। और सुनते हैं कि कभी कभी इंटरव्यू इत्यादि में पूछ देते हैं, बोर्ड पर एक लकीर था और कोई कह दिया कि इस लकीर को छोटा कर दीजिए बिना टच किए। बोर्ड पर एक रेखा खींचे हैं और कोई कहा कि इसको छूना नहीं है और इसको छोटा कर देना है। तो एक व्यक्ति गया, उसे 1.5 लाइन खींच दिया और छोटा हो गया ना।
अरे भी बरसात का दिन है, जुगनू भी प्रकाश देखते हैं ना, उसमें भी प्रकाश है, लेकिन सूर्योदय हुआ उसका प्रकाश खत्म ही हो जाता है। रात्रि को जलाते हैं वेपर लाइट, बहुत प्रकाश है, लेकिन सूर्योदय हुआ तो छोटा हो जाता है ना। तो उसी प्रकार मोक्ष का सुख बहुत बड़ा है, लेकिन भाव भक्ति का स्तर प्राप्त हुआ तो वो तो एकदम फीका लगने लगता है। तो इस अर्थ में ये भक्ति मोक्ष को छोटा करने वाली, समझ रहे हैं आशय। और एक गुण सुदुर्लभा, सुदुर्लभा का अर्थ है कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। और आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो क्या एग्जैक्ट शब्द है, ये दो प्रकार से मोक्ष है, सुदुर्लभा के दो लक्षण को लिखिए। सब लक्षण ही उसमें, कल सर्वदेव पढ़ रहे थे, जो सब जगह लक्षण ही है। मूल श्लोक में है कि दो प्रकार से भक्ति सुदुर्लभा है। दो प्रकार से कैसे है कि एक तो साधन करने से भाव भक्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन जब तक साधना में आसक्ति नहीं है, जब तक उसमें संग नहीं, अनसंग भाव से कितना हो दिन साधना करते रह जाइए, भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। जब साधना में रुचि हो जाए, आसक्ति उत्पन्न हो जाए, तब भाव भक्ति की प्राप्ति होती है। वो क्रम समझ लेना चाहिए, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, तब अनर्थ निवृत्ति, तब निष्ठा की प्राप्ति होगी। और निष्ठा से भी जब रुचि उत्पन्न हो जाए, निष्ठा का अर्थ है कि भक्ति में दृढ़ता आ जाती है, किसी दिन भक्ति के अंग का त्याग नहीं करते, जो नियम है चलाते रहते। तो इतना से ही नहीं हुआ, निष्ठा में भक्ति में सुख का अनुभव होने लगता है, लेकिन उसके ऊपर रुचि, अब रुचि उत्पन्न हो जाने पर साधना करने में एक सुख का अनुभव होता है, और साधना का जो ही अभाव हुआ तो एक विकलता अनुभव करने लगते, एक बहुत भारी अभाव होने लगता है। और ऐसे करते करते रुचि का प्रभाव होता है कि व्यक्ति साधना में आसक्त हो जाता है। और केवल साधना में आसक्ति से नहीं, साधना में आसक्त हुआ और साधना का जो विषय है भगवान में आसक्त हो गया, तब जाकर के भाव भक्ति की प्राप्ति होती है। भाई आसक्ति का लक्षण क्या है? वो आसक्ति का लक्षण दिखता है, लगता है कि अब भगवान का दर्शन हो जाएगा, होता नहीं है, लेकिन लगता है कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो ये दुर्लभा है ना, जब इतना भक्ति करेंगे तब जाकर के भाव भक्ति की प्राप्ति होगी। अब भाई कोई कहेगा कि भगवान भी दे देते हैं, उनके कृपा से भी भाव भक्ति की प्राप्ति होती है, तो जरूर भाव भक्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान भी बहुत आसानी से नहीं दे देते, साधना करने वालों को भी बहुत आसानी से नहीं दे देते। तो दो तरह से दुर्लभा हो गई ना। तो यही दो लक्षण है कि साधना से भी बहुत जल्दी प्राप्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं होता, भाई प्राप्त न हो तो क्यों कोई साधना करेगा, कठिनाई से प्राप्त होता। अलभ्या नहीं लिखा गया है ना, सुदुर्लभा। वो साधना बहुत करते हैं तब जाकर के भाव भक्ति की प्राप्ति होती है, इस अर्थ में सुदुर्लभा है। और कभी कभी भगवान भी भाव भक्ति देते हैं, लेकिन वो भी बहुत आसानी से नहीं दे देते हैं, वो भी परीक्षा लेते हैं। कृष्ण यदि छूटे,
भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कभु प्रेम भक्ति ना दे, राखे न लुकाइया। भगवान भोग और मोक्ष तो बहुत आसानी से दे देते, अरे थोड़ा सा भक्ति कीजिए। अरे यहाँ तक भक्ति का ढोंग करने पर भी भोजन और कपड़ा का अभाव नहीं होता है। भोजन और कपड़ा का अभाव नहीं है, ऊपर से लोग दक्षिणा भी दे देते हैं। लेकिन अब भगवान इसमें कोई कोर कपट नहीं करते हैं और मोक्ष भी दे देते हैं। मोक्ष के विषय में है कि बस भगवान को प्रणाम कीजिए और मोक्ष तो अपने हाथ में रखते। हस्ते न्यस्त नताप वर्गम, हस्ते न्यस्त, मोक्ष देने में उनको कठिनाई नहीं है। वो मोक्ष है जिसको सारे देवता लोग मिल करके नहीं दे सकते। स्वतंत्र रूप से जो देवताओं की सेवा किया है, मुचकुंद महाराज का नाम आप सुने हैं, स्वर में जा करके देवताओं की सहायता की है और साधारण से सहायता नहीं, सेनापति उनका बने। जब उनके सेनापति आ गए कार्तिकेय जी, तो देवता लोग कहे कि राजन विरमता कृच्छ्रात, अब इस कष्ट के जीवन से विरत हो जाइए और वर मांगिए। लेकिन शर्त क्या लगा दिए कि रीते कैवल्य मध्य न, मोक्ष मत मांगिएगा। हाँ भाई इतना मोक्ष क्यों नहीं, तो कह रहे कि एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णु रव्य। मोक्ष के तो स्वामी एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, तब तो बहुत लंबा लाइन लग जाएगा। ना ना, विष्णु सर्वव्यापक है। अरे सब जगह से बांटने लगे तो कहीं स्टॉक ही ना खत्म, अव्यय, वो खत्म होने वाला नहीं है। तो सारे देवता मिल करके एक व्यक्ति को मोक्ष नहीं दे सकते। लेकिन भगवान हस्ते न्यस्त नताप वर्ग, अपने हाथ में रखते हैं कि विलंब न। एक व्याख्या की गई है कि हस्ते न्यस्त नत, अरे जो भगवान के समर्पित भक्त हैं उनके हाथ में भी दे देते हैं कि तुम भी बांट सकते हो, उन्हीं का अधिकार है। लेकिन हम इस बात को समझाते हैं कि जैसे बैंक में किसी का अकाउंट है, उसका चेक बुक है, तो अधिकार उसका है पैसा किसी को देने का, चेक का अधिकार उसी का है ना। लेकिन कोई कोई लिबरल व्यक्ति है तो ब्लैंक चेक पर साइन करके दे देते हैं अपने अधीनस्थ को। प्रेसिडेंट है, खाली चेक पर साइन कर दिया, सेक्रेटरी को दे दिया, इसलिए कि किसी को पेमेंट करना है तो उसको कठिनाई न। हम लोगों के हाई स्कूल के जो हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे, तो ब्लैंक टीसी पर साइन करके चले जाते थे। फिर लड़कों को एडमिशन लेना है तो वो नहीं रहे तो कठिनाई होगी, अब साइन वो कर दें, क्लर्क नाम और पता भर करके दे देता है। तो वैसे अधिकार तो भगवान का है, लेकिन अपने भक्तों के हाथ में रख दिए। तो भगवान मुक्ति भुक्ति देते हैं। कृष्ण यदि छूटे भुक्ति मुक्ति दिया, और भगवान ने एक बार चेक करते हैं कि भुक्ति और मुक्ति मैंने से छुट्टी मिल गई, तो उस व्यक्ति को भाव भक्ति नहीं देते। लेकिन अब जो व्यक्ति भुक्ति और मुक्ति से संतुष्ट नहीं है तो उस व्यक्ति को भाव भक्ति प्रदान करते, तो दुर्लभ हो गया ना भाई। क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो बिना परीक्षा लिए वो नहीं प्रदान करते। ये चैतन्य चरितामृत का प्यार है। कृष्ण यदि छूटे भक्त भुक्ति मुक्ति दिया, भुक्ति और मुक्ति से ही छुट्टी मिल गई, तो अब भाव भक्ति नहीं देंगे। लेकिन अब जब भुक्ति और मुक्ति से संतुष्ट नहीं है, भाव भक्ति के आग्रह, तब उसको देते। तो इस तरह से यह दो प्रकार से दुर्लभ है। मतलब साधन से भी बहुत देर से प्राप्त होती है, बिना यत्न आग्रह
न जन्माय रति। जब तक यत्न और आग्रह सब साधन में है नहीं है तब तक रति की प्राप्ति। रति और भाव एक चीज है, ये सब लोग एक बार सुन लीजिए। ये कहीं कहीं रति शब्द का प्रयोग होगा, कहीं कहीं भाव का, अर्थ दोनों का एक है। और इस अर्थ में ये कह रहे हैं कि सुदुर्लभ, दोनों तरफ से सुदुर्लभ है। साधन में भी जब आसक्ति का स्तर प्राप्त करेंगे तो भाव की प्राप्ति होगी। और भगवान भी उस व्यक्ति को भाव प्रदान करते हैं जो भोग और मोक्ष की स्पृहा नहीं रखता। तो इस अर्थ में इसको सुदुर्लभा कहा गया। और इसके लिए हम लोग थोड़ा शास्त्र प्रमाण पर भी विचार कर लें तो मोक्ष लघुताकृत, इसके लिए श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। मनाग एव प्ररूढ़ायाम हृदय भगवद रतौ पुरुषार्थास्तु चत्वार त्रिणायन्ते समन्ततः। करें कि जिस व्यक्ति के हृदय में थोड़ा भी भाव का अंकुरण हो गया नहीं, या भाव रूढ़ हो गया, तो चारों पुरुषार्थ मतलब अर्थ धर्म का मोक्ष भी आ गया ना, वो तृण के समान लगता है। मोक्ष छोटा हो गया ना, घास का क्या कीमत है। भाव भक्ति हृदय में आ गए तो मोक्ष घास के समान, तिनका के समान। और हरि भक्ति महादिव्या सर्वा भुक्त्यादि सिद्धय भुक्तश्चाद्भुतस्तस्या चेटिकावद अनुव्रता। कह रहे हैं कि हरि भक्ति तो रानी के समान है और ये भुक्ति और मुक्ति तो उसके दासी के समान है, पीछे पीछे डोलती रहती है। तो मोक्ष है हो गया ना, भक्ति रानी है और मुक्ति दासी है, तो समझ रहे हैं ना। और आगे सुदुर्लभा के लिए कह रहे हैं कि साध नौ गए अनासंग गए अलभ्या सुचिरादपि। खूब साधन कर रहे हैं, साधन का ग्रुप है, उसका बाढ़ है, लेकिन अनासंग गए, जब तक आसक्ति नहीं है साधना में तो अलभ्या सुचिरादपि, बहुत काल तक अनासंग साधना में लगे रहिए, लेकिन फिर भी भक्ति अलभ्या, भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। और हरिणा शाश्वदेयेति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। और भगवान भी जल्दी प्रदान नहीं करते। तो इस तरह से भाव भक्ति दो तरह से सुदुर्लभा है। अब दोनों के लिए प्रमाण दे रहे हैं। और प्रमाण में तत्र आद्या, जो प्रथम है कि साधना से, अनासंग साधना से भाव भक्ति की नहीं प्राप्ति होती है, तो इसके लिए श्लोक तंत्र शास्त्र दे रहे हैं। ज्ञानतः सुलभा भुक्ति मुक्ति और भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः, कि ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और यज्ञ से भोग की प्राप्ति हो जाती है। सेजम साधन साहफ्रेर हरि भक्ति सुदुर्लभा। लेकिन हजारों हजार ऐसी साधना करते रहिए फिर भी भगवान की भक्ति सुदुर्लभ है। और भगवान भी जल्दी नहीं देते भाव भक्ति। इसके लिए श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद ने पंचम स्कंद से श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। राजन पति गुरुरलम भवताम यदूना दैवम प्रिय कुलपति कुछ किंकरो वह अस्तेव मंग भवतो भगवान मुकुंदो मुक्ति भजता मुकुंदो मुक्तिम ददाति करचित स्मन भक्ति योगम। कह रहे हैं कि भगवान तो जदुओं के और कौरव पांडवों के
दैव हैं, मतलब इष्ट हैं, प्रिय हैं, कुलाधिपति हैं, और यहाँ तक कि उनके सेवक भी बन जाते हैं, रथ हाँकते हैं। तो ये सब काम कर देते हैं, ये सत्य है। लेकिन भजता भगवान मुकुंद मुक्तिम ददाति करिहिचि, और जो भगवान की भक्ति करता है उसको मुक्ति भी प्रदान करते हैं। लेकिन स्म न भक्ति योगम, लेकिन उसको भक्ति योग नहीं देते। अरे भाई ऐसे कहेंगे तो भक्ति योग मतलब भाव भक्ति तो नहीं देते हैं। करें कि ना कर हीजिए, कभी नहीं देते हैं और कभी देते भी हैं, लेकिन जल्दी नहीं देते हैं, यह आशय है। और इस प्रकार ये जो भाव भक्ति है इसके दो गुण, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभ। मोक्ष लघुताकृत समझ रहे हैं कि भक्ति की भावना से, भक्ति का उदय हो जाने से मोक्ष के प्रति स्पृहा नहीं रह जाती है, बुद्धि हो जाती कि तो छोटा चीज है, घास के समान है। और सुदुर्लभा इस अर्थ में कि बहुत दिन तक साधन करने पर भी अनासंग भाव से भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। जब साधन करते करते रुचि और आसक्ति के अवसर को प्राप्त करते हैं तब भाव भक्ति की प्राप्ति होती है। इस अर्थ में यह दुर्लभा है। और भगवान भी बहुत आसानी से नहीं देते। तो यह हुआ मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। ये किस भक्ति के गुण हैं? भाव भक्ति के। अभी दो गुण बच गए, कौन कौन? संद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षणी। संद्रानंद विशेषात्मा, एक दिन हम चर्चा किए थे कि गाढ़ आनंद स्वरूप। अरे कैसा स्वरूप है? कहेंगे ना विशेष, कुछ स्पेशल टाइप है। क्यों ये शब्द दे रहे हैं? क्योंकि उनके पास एग्जैक्ट शब्द नहीं है। अरे वे कैसे समझेंगे इसको? वो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा साहस कर रहे हैं। रूप गोस्वामी भी दूसरे जगह इसको लिखे हैं, इसका क्या स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अब भाई प्रेम भक्ति की बात तो कहने लायक है नहीं, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, कहने लायक नहीं है। इसी से तो विशेष आत्मा दे रहे हैं। लेकिन अब कोई पागल कह भी सकता है, पागल वर्णन भी कर सकता है। तो कोई पागल का अवसर प्राप्त करके वर्णन करे तो उस पर विश्वास कौन करेगा? कही बार योग्य नए तथापि बाउलक कहिले वाक्य पतिया, कहने योग्य नहीं है। लेकिन कोई पागल अब कहना प्रारंभ भी कर दे, सेंस नहीं है, तो उस पर विश्वास कौन करेगा? तो यही मत दिने दिने स्वरूप रामानंद ने निज भावे करे न गोपन। चैतन्य महाप्रभु अपने भाव का गोपन कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसका वर्णन कर रहे हैं कि बाहिरे विशेर ज्वाला, बाह्य विश्व ज्वाला है, भीतरे आनंदमय कृष्ण प्रेमा अद्भुत शरीर, विशेष स्वरूप। किस अर्थ में कह रहे हैं कि यहाँ विष और अमृत का एक साथ मिलन है। ये प्रेम भक्ति का ऐसा स्वरूप है कि विष और मिलन एक साथ है। इसी बात को कह रहे हैं कि बाह्य विश्व ज्वाला है, बाहर से तो विष के ज्वाला के समान दिखता है, और भीतर आनंदमय कृष्ण प्रेम अद्भुत चरी, और भीतर से पूरा आनंद है। तो यही प्रेमा आस्वादन तब तक इक्षु चरबण मुख ज्वले ना जाए त्यजन। इसका लक्षण दे रहे हैं कि यह कृष्ण प्रेम ऐसा है कि इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे तप्त इक्षु है, तप्त इक्षु
जो गांव में रहे हैं, जहाँ गुड़ का काम होता है, तो पहले तो रस निकालते हैं, तो रस को गर्म करके गाढ़ा करते हैं। तो स्वावलंबी व्यवस्था है। जो ऊख का डंठल है तो चेपुआ सुखा करके उसी से गाढ़ा करते हैं रस को, जो पहले का सुखाए हैं। और आग को नियंत्रित करने के लिए, जलाने के लिए या फैलाने के लिए एक ऊख का ही उपयोग करते हैं, गन्ना का ही प्रयोग करते हैं। तो बहुत देर तक चूल्हा में रहता है, आग के संपर्क में रहता है, तो गर्म हो जाता है। और गर्म हुआ तो उसका रस भी गाढ़ हो जाता है, मीठा लगता है। तो किसान लोग तब कराह उतरा, तब ऊख पर उनका ध्यान नहीं है, लेकिन अब लड़के उस पर दौड़ते हैं। अब लड़के उसको चूसते हैं तो गर्म है, लेकिन उसका रस तो दूसरे ऊख के तुलना में बहुत मीठा हो जाता है। तो चूसते हैं मीठा के चलते, मुंह जलता है, लेकिन फिर भी इतना रस मीठा है कि उसको छोड़ते नहीं है। हम लोग चीखे वो ऐसे ऊख का चरण किए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि यही प्रेम आस्वादन तब तक इक्षुचरण मुख ज्वले ना जाय त्यजन। इसमें बहुत कष्ट होता है, लेकिन इसका त्याग नहीं करता। ये से ही प्रेम जार मने तारब क्रम से ही जाने विषामित्र एकत्र मिलन। अरे कि यह प्रेम को शब्द से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसी से विशेष आत्मा, इसका क्या स्वरूप है, वो तो प्रेम जिसके हृदय में अंकुरित होता है, वही व्यक्ति इसके स्वाद को समझ पाता है। शब्द से इसको नहीं कहा जा सकता। रूप गोस्वामी का एक श्लोक है, पीड़ा भी नवकाल कूट कटुता गर्वस्य निर्वासन। प्रेम का स्वरूप है, इसमें इतना कष्ट होता है कि करईत सांप के विष का ज्वाला भी उसके समक्ष फीका है। दो सांप हैं, वे काटते हैं तो बहुत कष्ट होता है। अब हम को तो अनुभव नहीं है, लेकिन करईत सांप, उसमें जो बच्चा है, छोटा है, तो उसका सबसे अधिक विष होता है, बहुत व्यक्ति को कष्ट होता है। वो कह रहे हैं कि वह कष्ट छोटा पड़ जाता है। प्रेम में, प्रेम भक्ति के स्तर को प्राप्त करने पर जितना कष्ट होता है, वो उसके आगे करईत के विष का कष्ट हल्का है। और निसंदेह न मुदाम सुधा मधुरिमाम अहंकार संकोचन, और उसमें जो कष्ट आनंद होता है तो अमृत के स्वाद को भी फीका करने वाला। तो इसमें विष और अमृत का दोनों का मिलन है। प्रेमा सुंदरी नंद नंदन पर जागृत जस्यांतर है कि नंद नंदन का जो प्रेम है, जिसके हृदय में जागृत होता है, तो ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्र मधुरा तेनैव विक्रांतय। ते प्रेम का क्या प्रभाव है, कितना मधुर है और कितना तीता है, यह तो वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है। और इसलिए इसके स्वरूप को एग्जैक्टली प्रिसाइजली वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी से शब्द दे रहे हैं विशेष आत्मा। ये सब कुछ समथिंग ऑफ स्पेशल नेचर, इतना ही कह करके छोड़ रहे हैं। तो ये सांद्रानंद विशेष आत्मा, गाढ़ आनंद है। और इसके लिए प्रमाण उद्धृत किए हैं कि नहीं, वो पढ़ना हमारे पास है कि नहीं। हाँ, ये ब्रह्मानंद भवे एस चेत परार्ध गुणीकृत नयति भोक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलतामपि। अरे कि ब्रह्मानंद को करोड़ों करोड़ों गुना बढ़ा दीजिए, ब्रह्मानंद को करोड़ों करोड़ों गुना बढ़ा दीजिए। एक तरफ वह है
और जहाँ भक्ति के सुख समुद्र है तो उसके परमाणु का बराबर भी वो नहीं हो सकता। समझ रहे हैं इसको? ब्रह्मानंद भवेत् चेत् परार्ध गुणीकृत, ब्रह्मानंद यदि परार्ध गुणा उसको बहुत बढ़ा दिया जाए फिर भी भक्ति सुख के समुद्र के परमाणु के तुल्य भी नहीं हो सकता। अब एक और प्रमाण दे रहे हैं हरिभक्ति सुधोदय से, त्वत्साक्षात्करण ह्लाद विशुद्धाब्धि विशुद्धाब्धि स्थितस्य में सुखाने गोष्पदायन्ते ब्राह्मणी अपि जगत गुरु। भगवान से भक्त कह रहा है कि आपके दर्शन का जो सुख मिल रहा है तो यह तो समुद्र के समान है, इसके आगे ब्रह्म अनुभव का सुख तो गाय के खूर से बने गड्ढे के समान, तो ब्रह्म सुख भी बहुत छोटा हो जाता है। फिर श्रीमद् भागवतम के वेद स्तुति से एक श्रीधर स्वामी की टीका को कह रहे हैं। टीका में लिखित श्लोक को, त्वत्कथामृत पथाम्भोध विहरन्तो महामुद कुर्वन्ति के चिन्ह के चित चतुर्वर्गम त्रिलोपमम्। करें कि जो व्यक्ति आपके कथा समुद्र में आनंद ले रहा है चतुर्वर्गम मोक्ष पर्यंत सारे पुरुषार्थ को वह तृण के समान समझता है। तो इस प्रकार ये प्रेम भक्ति के गुण को कह रहे हैं कि सांद्रानंद विशेषात्मा, ये गाढ़ आनंद स्वरूप है। विशेष आत्मा इस अर्थ में कह रहे हैं कि इस अवस्था पर वो परम दुख भी परम सुखद होता है तो दुख, लेकिन उससे बहुत भारी शीतलता का अनुभव होता है। देखिए, अब प्रेम के विषय में तो हमारी गति नहीं है, ये भक्ति के विषय में एक चीज समझना चाहिए कि रोना तो कोई सुखद चीज नहीं है ना, दुख में व्यक्ति रोता है ना, लेकिन ये वृंदावन है या बहुत सारे भक्त दुख में ही चाहे दैन्य के भाव से या विलंब के भाव से वो रोते हैं, काफी रोते हैं, लेकिन 10 मिनट 5 मिनट रो लिए तो उसी से एक बहुत भारी शीतलता का अनुभव होता है। तो यह विशेष स्वरूप हुआ ना, रोने से तो एक कष्ट का द्योतक है, लेकिन भक्ति का यह स्वरूप है कि वह भी सुखद लगता है। एक दिन व्यक्ति रोया तो उसकी इच्छा होती है कि ऐसे ही रुलाई आता रहे, उससे सुख अनुभव करता है। तो इस अर्थ में ये कह रहे हैं कि विशेष इसका स्वरूप है, इसमें दुख और सुख का मिश्रण है और बहुत भारी दुख है, और वो बहुत भारी दुख भी परम आनंदमय है। इस अर्थ में ये सांद्रानंद विशेषात्मा। चैतन्य महाप्रभु विलाप करते थे तो वैसे कोई विधवा नहीं कर सकती, जिसका पति मरा है वो भी विलाप नहीं कर सकते। उनके आंख से पिचकारी जैसा अश्रु बहते थे, जैसे पिचकारी में पानी मारते हैं, रंग फेंकते हैं, वैसे फोर्स से अश्रु निकलता था। ये परम दुख है, लेकिन इसी के आस्वादन के लिए वे गोलोक वृंदावन से आए, विरह भाव के आस्वादन के लिए। तो अद्भुत आनंद है, इसका ठीक से वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में, इसी से कह दिए विशेषात्मा। और एक गुण है श्री कृष्णाकर्षणी। मैं कहा था कि भगवान को भी आकर्षित करने वाले, अभी इतना ही होता तो कृष्णाकर्षणी कहते, लेकिन कह रहे हैं श्री कृष्णाकर्षणी। भगवान को भी खींचती है, भगवान के भक्तों को भी खींचती है। कृपा हरिम प्रेम भाजम प्रिय वर्ग समन्वितम
भक्ति बसी करोति श्री कृष्णा कर्षणी मता। वो प्रेम का पात्र बना करके भगवान और भक्त को भी खींच लेती है, इसी से इसको श्री कृष्णा कर्षणी कहा गया। तो न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि जैसे भक्ति हमको आकृष्ट करती है, से सांख्य स्वाध्याय ये सब नहीं कर सकता, तप नहीं कर सकता, और भक्ति भगवान को खींच लेती। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो गोपियां भगवान को उलाहना दे रही हैं कि आप क्या ब्रज के भूल गए। अरे बहुत आश्चर्य है कि हम लोगों को भूल जाते हो, दूसरी बात है माता पिता को कैसे भूल गए। भगवान कह रहे हैं कि ना, भूला नहीं हो। हमारा तो दुर्दैव इतना प्रबल है, हमारा भाग्य इतना खराब है कि हमको तुम लोगों से दूर रखा। मैं तो रात दिन उसी चिंता में मरता। और इसके बाद कह रहे हैं कि दिष्ट्या यदासित मत स्नेहो भवती नाम मदापन। लेकिन एक अच्छी खबर है, हमारा भाग्य है कि हमारे प्रति तुम लोगों की भक्ति है। तो यद्यपि हम दुर्भाग्यवश, दुर्दैववश, हमारा भाग्य इतना खराब है कि ब्रज से बाहर हूँ, लेकिन तुम लोगों के हृदय में मेरी प्रति भक्ति है, तो भक्ति हमको खींच करके लाएगी और बहुत देर नहीं लगेगा, बस 10-20 दिन प्रकट खींच करके ला देगी। तो भक्ति की विशेषता है कि भगवान को भी खींच लेती है। और इस प्रकार अरूप गोस्वामी भक्ति के इन 6 विशेषता को कहने के लिए पहले भक्ति की परिभाषा बतलाए और इसके बाद 6 विशेषता को बतलाए। 6 विशेषता का भक्ति के 3 स्तर से संबंध है। 2 विशेषता, 2 लक्षण साधन भक्ति से संबंधित है, 2 लक्षण भाव भक्ति से संबंधित है और 2 लक्षण प्रेम भक्ति से संबंधित है। और इस प्रकार भक्ति के महिमा को बतला रहे हैं। लेकिन अब एक बात बहुत विशेष कह रहे हैं कि जो भक्ति का ज्ञान किसको होगा, भक्ति का अधिकारी कौन है, भक्ति को कौन समझ सकता है। तो कह रहे हैं कि स्वल्पापि रुचिरेव स्यात् भक्ति तत्त्वावबोधिका। भक्ति को समझने के लिए या भक्ति को प्राप्त करने के लिए स्वल्पापि थोड़ी सी रुचि जरूर चाहिए, थोड़ी सी श्रद्धा जरूर चाहिए। जब तक थोड़ी श्रद्धा नहीं है, व्यक्ति भक्ति को नहीं समझ सकता और भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। भाई युक्ति से समझ जाएगा तो कह रहे हैं कि ना, युक्ति तो केवला नहीं हुआ यद अस्या अप्रतिष्ठिता। केवल युक्ति से व्यक्ति भक्ति को नहीं समझ सकता। ध्यान देने की बात है, यह नहीं कह रहे हैं कि युक्ति से भक्ति को नहीं समझा जा सकता, केवल युक्ति से भक्ति को नहीं समझा जा सकता। समझ रहे हैं दोनों में अंतर। थोड़ी सी श्रद्धा है और युक्ति है तो यह भक्ति को समझने में सहायक है। लेकिन श्रद्धा को जीरो कर दीजिए और कितना तर्क में निपुण हैं, बहुत लॉजिक जानने वाले हैं, लेकिन भक्ति को नहीं समझ सकते। और श्रद्धा भी है और युक्ति का ज्ञान है तो खूब अच्छा से भक्ति को समझ सकते हैं। तो इसी से भक्ति का अधिकारी का भेद किया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि श्रद्धा है और युक्ति है।
तो वह उत्तम अधिकारी है। और श्रद्धा है और युक्ति कमजोर है तो वह मध्यम अधिकारी है। और श्रद्धा भी कोमल है। कोमल मतलब अब श्रद्धा कोई चेंज कर सकता है तो उसको निकृष्ट अधिकारी कहा गया। और इस बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। भक्ति की योग्यता क्या है? श्रद्धा, थोड़ी सी श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। श्रद्धा का क्या अर्थ है? शास्त्र, भक्ति प्रतिपादक शास्त्र में विश्वास। भक्ति शास्त्र में विश्वास नहीं है और कितना भी कोई इंटेलिजेंट है, कितना भी लॉजिक जानता है, आर्गुमेंट में दक्ष है, लेकिन भक्ति को नहीं समझ सकता। भाई क्यों नहीं समझ सकता? उसका कारण है कि युक्ति का, तर्क का, आर्गुमेंट का स्वरूप यह है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, एक तर्क दे करके किसी सिद्धांत को स्थापित करता है और तब तक उससे भी बुद्धिमान व्यक्ति आ गया तो उसके तर्क को बदल करके सिद्धांत को ही बदल देता है। तो तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, उसमें स्थिरता नहीं है। इसलिए केवल तर्क से भक्ति को नहीं समझा सकता। श्रद्धा और तर्क है तो भक्ति को समझना बहुत आसान। तर्क नहीं भी है, श्रद्धा है तो कुछ भक्ति को समझ सकते। तो एक कोई प्रश्न कर दे कि केवल युक्ति से भक्ति को नहीं समझ सकते, क्यों? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि युक्ति की स्थिरता नहीं है। युक्ति से, युक्ति मतलब तर्क, लॉजिक, आर्गुमेंट, कोई एक सिद्धांत स्थापित आज किया और तब तक उससे अधिक तार्किक व्यक्ति आ गया तो उस सिद्धांत को बदल देगा। इसी से शास्त्र के अनुगत्य में तर्क करना चाहिए। युक्ति यदि शास्त्र के अनुगत्य में है तो यह बहुत अच्छी बात है, यह शुभ लक्षण, भक्ति को समझने में सहायक है। लेकिन केवल युक्ति से भक्ति को नहीं समझा जा सकता। तो इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का प्रथम विभाग है, पूर्व विभाग है, जिसमें कहा गया है कि भगवत भक्ति भेद निरूपक। इस विभाग में, पूर्व विभाग में भगवान के भक्ति के भेद का निरूपण किया गया। तो भेद का निरूपण तो अभी आगे करेंगे, उसके पहले ये प्रथम लहरी में भक्ति का सामान्य विवरण दिए। तो भक्ति का सामान्य विवरण देने के लिए सबसे पहले मंगलाचरण किए। मंगलाचरण करने के बाद ग्रंथ का क्या स्वरूप होगा इसको बतलाए और इसके बाद भक्ति के गुण को कहने के लिए, भक्ति के वैशिष्ट्य को कहने के लिए, भक्ति के लक्षण को कहने के लिए भक्ति की परिभाषा दी। उत्तमा भक्ति की अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। परिभाषा देने के बाद भक्ति के वैशिष्ट्य को कहा, 6 वैशिष्ट्य है। और इस भक्ति तत्व को समझने के लिए श्रद्धा अति आवश्यक। जब तक श्रद्धा नहीं है भक्ति तत्व को नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार ये प्रथम लहरी पूर्ण होता है और एक विवरण दे दिया गया। और हमको पता है कि बहुत बातें ऐसी हैं कि सुनते समय तो लगता है कि हाँ समझ ही रहे हैं, और 10 मिनट बाद ही वो कैसा है, कहाँ विलुप्त हो गया, कुछ पता नहीं चलता है। तो हम लोग अब जो कठिनाई है उस पर विचार करेंगे और हमारा विश्वास है कि अधिकांश लोग इन सब बातों को बिल्कुल स्पष्ट रूप में समझ जाएंगे। तो आप लोग प्रथम अध्याय को पढ़ करके आइए, उस पर जो 10, 11 या 15, 16 प्रश्न दिया गया है उस पर विचार कीजिए। और कल से हम लोग कल
कुछ ग्रुप वर्क करेंगे। एक व्यक्ति किसी बात को नहीं समझ पाता है तो 2-4 लोग मिल कर उसको समझ लेते हैं। और ख़ास करके BIG का जो स्टैंडर्ड है तो इसमें ग्रुप वर्क बहुत है, तुरंत वो बांट देते हैं। और BIG का ही नहीं, हम लोग तो ट्रेनिंग लिए लीडरशिप का या संन्यास ट्रेनिंग, तो वहाँ भी यही सिस्टम है, पटाख से वो ग्रुप में लगा देते हैं। तो यहाँ लाल और सफ़ेद का अब मिश्रण करके ग्रुप बनेगा, ये भेद खत्म रहेगा। 4-4 आदमी का ग्रुप बनेगा और एक एक प्रश्न का उत्तर कम से कम देना होगा। तो आप लोग एक ग्रुप बना लेते तो बहुत अच्छा था और प्रश्न का असाइनमेंट कर दिया जाएगा। ये चलिए कल से फिर इस पर विचार करते हैं और फिर ग्रुप वर्क किया जाएगा। कल कभी 30 तारीख नहीं है ना, कल 27 है। ठीक है, तो अब किसी को कोई समस्या है तो खूब पढ़ करके समझ करके और रच करके उसको आइए रच रच करके कल समस्या पूछिए। जितना उसको जटिल करके भी प्रस्तुत कर सकते हैं, सरल रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कल सबको कुछ ना कुछ पूछना ही पड़ेगा, समझे ना। कल पेपर दूंगा और सबको कुछ ना कुछ उसमें प्रश्न लिखना होगा, तो इसलिए प्रश्न तैयार करके आइए। प्रश्न न पूछने पर फाइन हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। कल अब जो प्रश्न है पूछिए। देखिए क्लास चल रहा है और वैष्णव महाराज का बहुत आग्रह है कि इसको कंटिन्यू रखिए। हम भी फेरे में हैं, लेकिन वो जूम वाला क्लास इतना आ रहा है कि अब देखिए अभी सुरक्षित है, दोपहर में है। बहुत लोग जूम पर आग्रह कर रहे हैं, अब कई एक क्लास देना पड़ता है, तो कोशिश तो करेंगे कि यह क्लास बाधित